हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी नर्सिंग एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग एकेडमी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं एम्स के अंदर, नॉरसेट के अंदर जो आएंगे उनके बारे में हम बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट जो इमेज है वो कौन कौन सी इमेज है, उनके क्या क्या फंक्शंस जो होते हैं उनके बारे में क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा गुडल एयरवे। गुडल एयरवे जिसको हम ओरोफेरेंजियल एयरवे भी बोल सकते हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं, ओरोफेरेंजियल एयरवे भी बोलते हैं। और इसका क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, एयर जो हमारा माउथ है उसको क्या करेगा, ओपन रखेगा, और जो एयरवे है हमारा उसको क्या करेगा, ओपन रखेगा। एयरवे जो माउथ के थ्रू ओरल फेरेंजियल और जो लैरिंग्स है एयरवे जाता है वहाँ उसको क्या करता है, ओपन रखता है। तो ये किस काम आता है, ओपनिंग ऑफ द एयरवे। एयरवे को ओपन करने के लिए काम आता है। मोस्टली जो हम इसको यूज़ लेते हैं, जो सीजर के पेशेंट होते हैं उनके लिए हम यूज़ में लेते हैं, या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट जो वेंटिलेटर सपोर्ट पे है या फिर आईसीयू के अंदर एडमिटेड है, उन सभी के अंदर क्या करते हैं, हम यूज़ में लेते हैं। सीजर वाले पेशेंट के अंदर और आईसीयू के अंदर जो अनकॉन्शियस पेशेंट हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, आईसीयू वाले पेशेंटों के अंदर यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लियोपोल्ड मैनुअर। लियोपोल्ड मैनुअर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिक का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या होती है, चार हमारी फंडल ग्रिप जो होती है उनको बोलते हैं हम लियोपोल्ड मैनुअर। जो चार होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये क्या है, हमारी चार फंडल ग्रिप है। इन चारों फंडल ग्रिप की एक विशेषता है कि एक दो और चार, एक दो और तीन जो फंडल ग्रिप है उनके अंदर हैंड की जो पोजीशन है अप साइड है। ये जो हैंड है ये क्या है, अप साइड है हमारी फिंगर। और फोर्थ के अंदर क्या है, हमारा जो है हैंड जो पोजीशन उसकी वो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब ऐसे हमारे जो हैंड जो है होते हैं डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जो है होते हैं। और तीसरी अगर बात करें हम तो थर्ड एक ऐसी ग्रिप है लियोपोल्ड मैनुअर थर्ड जो है जिसके अंदर ओनली सिंगल हैंड यूज में लिया जाता है। तो इन सभी को पहचानने के लिए क्या करना है, सबसे पहले फंडल ग्रिप है ये फंडल वाली, जिसके अंदर हमारे हैंड फंडस वाले पार्ट के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी सेकंड वाली वो है लैटरल ग्रिप, जिसके अंदर क्या है, हमारे हैंड जो है लेटरल साइड के अंदर होते हैं, दोनों तरफ लेटरल साइड के अंदर होते हैं। थर्ड जो है हमारी लियोपोल्ड, जिसके अंदर सिंगल हैंड यूज में लिया जाता है। और क्या है, सिंगल हैंड जो डिसेंट जो है इंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है उस चीज़ का पता लगाने के लिए थर्ड जो लियोपोल्ड मैनुअर है वो करते हैं। और फोर्थ के अंदर दोनों हैंड होते हैं लेकिन डाउनवर्ड की तरफ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अगर हैंड नीचे की तरफ है तो फोर्थ है, सिंगल हैंड है तो क्या है, थर्ड जो है मैनुअर है। नेक्स्ट है हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस सेट। पेरिटोनियल डायलिसिस सेट का मतलब है पेरिटोनियम से क्या करते हैं, हम डायलिसिस करते हैं। कब करते हैं, जब हमारी किडनी खराब हो जाती है, रीनल फंक्शन जो है इम्पेयर्ड हो जाते हैं, उस कंडीशन के अंदर हमें क्या डायलिसिस करना पड़ता है। और उस टाइम पे क्या है, हमारे जो बेस्ट मटेरियल होते हैं जो किडनी बाहर एक्सक्रिएट नहीं कर पाती है उनको कैसे आर्टिफिशियल तरीके से क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। तो वो है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसके अंदर ये एक सेट होता है। इसमें जो नेडल होती है उसको पेरिटोनियम के अंदर डालते हैं और क्या करते हैं, उस पेरिटोनियम के अंदर डाल के वहाँ से हम पेरिटोनियल डायलिसिस जो फ्लूइड जो होता है उसको क्या करते हैं, इन्फ्यूज़ करते हैं और जब बाद में क्या है उसको बाहर निकालते हैं। तो जिससे इनके अंदर क्या है, घुल जाते हैं जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो फ्लूइड जो हम इंसर्ट करते हैं उसके अंदर वो सब मिक्स होके जो एक्सेस जो बेस्ट मटेरियल है उसको हम बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायनर रिट्रैक्टर, आया हुआ क्वेश्चन है। और जो
स्किल टेस्ट होते हैं उनके अंदर बहुत बार पूछा हुआ है डॉयनर रिट्रैक्टर और डॉयंस जो रिट्रैक्टर है वो क्या किस चीज़ के लिए यूज़ में लेंगे हम, एब्डोमिनल बाल को रिट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम यूज़ में लेते हैं। कौन सा, डॉयनर रिट्रैक्टर। नेक्स्ट है हमारा पसारी। पसारी जो है वो एक मेटल की डिवाइस है और मेटल की डिवाइस है और हम इसको यूज़ में लेते हैं किस चीज़ के लिए, यूट्रस के प्रोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए हम या फिर उसको ट्रीट करने के लिए हम पसेरी यूज़ में लेते हैं। ये जो छोटी सी डिवाइस दिख रही है ये है पसेरी, जो मेटल की बनी होती है, मेटल की बनी होती है और प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस को ट्रीट करने के लिए हम कॉमनली इसको यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मायोहेगर होल्डिंग निडल होल्डर। मायोहेगर निडल होल्डर, ये क्या है, निडल होल्डर है। निडल होल्डर जो किस काम के लिए हम यूज़ में लेते हैं, यहाँ पे इसकी जो टिप है उसके अंदर क्या है इस तरह से बने होते हैं। ये जो अगर टिप है ना इसमें इस तरह से क्या है टूथ बने होते हैं जो क्या करते हैं, जो सूचर निडल है उसको होल्डिंग करने के लिए काम में लेते हैं। यूज फॉर होल्डिंग सूचर निडल, सूचर जो निडल है उसको होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, निडल होल्डर जो है यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्स्टर स्पंज फोर्सेप। फोर्स्टर स्पंज फोर्सेप जो है वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ में लेंगे, होल्डिंग द स्वाब्स। दिस इज यूज फॉर होल्डिंग स्वाब्स। जो स्वाब होते हैं कॉटन के उनको होल्ड करने के लिए क्या करते हैं हम स्पंज जो फोर्सेप है वो यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिस्टर बैंडेज सीजर। लिस्टर बैंडेज सीजर ये एक सीजर है, कैंची है जो किस चीज़ के लिए यूज़ में लेते हैं, यूज टू रिमूव अप्लाई बैंडेज बिकॉज दे हैव ब्लंट टिप। जो अप्लाइड बैंडेज होती है, जो बैंडेज हमने बांध रखी होती है, पेशेंट को बैंडेज कर रखा होता है, उसको कट करने के लिए क्या करते हैं हम यूज़ में लेते हैं लिस्टर बैंडेज सीजर। क्यों, क्योंकि इसका जो ये हेड वाला जो पोर्शन है, टिप वाला जो पोर्शन है वो क्या है, ब्लंट होता है। ब्लंट का मतलब नॉन शार्प, जो शार्प नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूटेराइन साउंड। बहुत सी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूटेराइन साउंड की इमेज भी दी जाती है और यूटेराइन साउंड जो है इसका नाम से भी पूछा जाता है कि यूटेराइन साउंड का क्या यूज्ड है। तो यूटेराइन साउंड का जो यूज़ है वो मेनली क्या है, मेजरिंग यूट्रो सर्वाइकल लेंथ। जो यूट्रस और सर्वाइकल लेंथ है उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम यूटेराइन साउंड जो है यूज में लेते हैं। और जो यूनिट टिप विथ बेंड ऑफ 30 डिग्री 5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड एंगल हेल्प टू नेगोशिएट द कर्वेचर ऑफ यूट्रस यूज्ड फॉर मेजरिंग यूट्रो सर्वाइकल लेंथ। ये क्या है, 5 सेंटीमीटर ऐसे होती है, 30 डिग्री एंगल पे ये कर्व होती है, 30 डिग्री के एंगल पे ये कर्व होती है। यहाँ का जो एंगल है वो क्या है 30 डिग्री है। और क्या करते हैं यूट्रो सर्वाइकल लेंथ को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं यूटेराइन साउंड यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वाल रिट्रैक्ट। जो सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वाल रिट्रैक्टर जो होता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ में लिया जाता है, इट रिट्रैक्ट एंटीरियर वाल ऑफ वेजाइना सो पोस्टीरियर वाल कैन बी व्यूड। ये जो है वेजाइना की एंटीरियर बाल को रिट्रैक्ट करता है। एंटीरियर बाल वेजाइनल रिट्रैक्टर है, एंटीरियर बाल जो है वेजाइना की उसको रिट्रैक्ट करता है ताकि हम पोस्टीरियर बॉल ऑफ वेजाइना है उसको देख सके, उसको व्यू कर सके। इसके लिए ये यूज में लिया जाता है। स्पून शेप एंड विथ ट्रांसवर्स सेरेशन होता है। इसका जो शेप होता है वो स्पून जो चम्मच होती है इस तरह से इसकी
शेप होती है। यहाँ जो है ये जो है स्पून शेप है, और इसका जो लूप होता है उसका जो एंगल होता है वो 150 विथ द शाफ्ट के साथ इसका एंगल कितना होता है 150। कहने का मतलब ये इस तरह से होती है, इसका जो एंगल है 150 होता है। नेक्स्ट है हमारा श्रोडकर सर्कलेज निडल। ये क्या है, पुटिंग स्टिच अराउंड सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर जो है स्टिच जो करने होते हैं उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, श्रोडकर सर्कलेज निडल जो है यूज़ में लेते हैं। ये किस चीज़ के लिए यूज़ में ली जाती है, यूज्ड इन सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी के अंदर हम यूज़ में लेते हैं जहाँ पर हमें सूचरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि जो सर्विक्स होता है वो फीटस को होल्ड नहीं कर पाता है और बार बार उसकी वजह से अबॉर्शन के चांस बढ़ जाते हैं और उसकी मसल्स जो है रिलैक्स हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं हम, उसकी सूचरिंग करनी पड़ती है। उसका जो हॉल है, डायमीटर है, उसको कम करते हैं ताकि जो हमारे यूट्रस के अंदर जो फीटस डेवलप हो रहा है उसको क्या कर सके, होल्ड कर सके। तो इसलिए क्या करते हैं हम, सूचरिंग करते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी में। और सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी की सूचरिंग के लिए जो यूज़ में लेते हैं वह श्रोडकर सर्कलेज निडल, श्रोडकर सर्कलेज निडल। नेक्स्ट है हमारा चीटल फोर्सेप्स। चीटल फोर्सेप्स जो है वो किस चीज़ के लिए लेते हैं, कर्व फोर्सेप्स विद सेरेशन। ये कर्व होती है, उसके बाद नो लॉक, इसके अंदर कोई भी लॉक नहीं होता है। बाकी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं मैक्सिमम उसके अंदर लॉक होता है ताकि हम उसको लॉक कर सके और होल्ड कर सके। उसके बाद जो होता है स्टेराइल जो लिनन है या फिर स्टेराइल जो इंस्ट्रूमेंट जो है उनको हम ट्रांसफ़र करने के लिए या पैक करने के लिए, पकड़ने के लिए जो है हम यूज़ में लेते हैं चीटल फोर्सेप्स को, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंटों को होल्ड करने के लिए एक ट्रे से दूसरी ट्रे के अंदर। नेक्स्ट है हमारा पेनार्ड फीटल स्कोप। पेनार्ड फीटल जो स्कोप है वो किस चीज़ के लिए यूज़ में लेते हैं हम, ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट। फीटल हार्ट को ऑस्कल्टेट करने के लिए क्या करते हैं हम, पेनार्ड स्कोप जो है यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेजल स्पेकुलम। नेजल स्पेकुलम किस चीज़ के लिए यूज़ में लेंगे, नेजल स्पेकुलम नेजल एग्जामिनेशन के टाइम पे नोस्ट्रिल्स जो होते हैं उनको स्प्रेड करने के लिए, उनको चौड़ा करने के लिए, उनको वाइड करने के लिए क्या करते हैं हम, नेजल स्पेकुलम लेते हैं ताकि हमसे जो है नोज़ का एग्जामिनेशन करना होता है उसको अच्छी तरह से देख सके, अच्छी तरह से इंस्पेक्ट कर सके, विजुअल कर सके। नेक्स्ट है हमारा ट्राइपॉड पोजीशन इन एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस के अंदर कौन सी पोजीशन देंगे हम, सबसे पहला क्वेश्चन है एपिग्लोटाइटिस के अंदर हम कौन सी पोजीशन देंगे, ट्राइपॉड पोजीशन। अब इस पोजीशन के अंदर हमें कैसी पोजीशन देनी है वो ये है, इसके अंदर बच्चे को हैंड जो है नीचे की तरफ और फॉरवर्ड ये है बेंड होगा, आगे की तरफ झुका हुआ होगा और हाथ जो है नीचे रखे हुए होंगे। तो ये जो है ट्राइपॉड पोजीशन के अंदर हम देते हैं एपिग्लोटाइटिस के अंदर।